नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको भावुक कर देगी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है मनहूस लड़की। एक 28 साल की बहुत ही बदसूरत और काली लड़की थी। उसके दांत भी निकले थे, पर उसे अपने रंग और बदसूरती का जरा भी अफसोस नहीं था। हमेशा खुश रहती और एक नंबर की पेटू और पढ़ने लिखने में महाभोंदू भी थी। पेटू होने की वजह से शरीर भी बेडौल हो गया था। एक खूबी उसमें यह भी थी कि जहाँ रहती हो कर हंसती मुस्कुराते रहती और सबको भी हंसाते रहती। उस नेक दिल लड़की का एक शौक भी था, खाना बनाने का। वह खूब मन से खाना बनाती और बड़े चाव से मसाला पीसती। खाना बनाने की किताबें खूब ध्यान लगाकर पढ़ती। टीवी रेडियो पे भी पाक कला के प्रोग्राम को बड़े मनोयोग से देखती सुनती। जब भी उसे कोई खाना बनाना होता तो वह बड़े प्रेम से बनाती। आटा गूंथती, बड़े प्यार से गीत गुनगुनाते हुए कम आंच पे पूड़ियाँ तलती। सब्जी चटनी खीर हो या मटर पनीर, सब कुछ लाजवाब बनाती। जो भी उसके खाने को टेस्ट करता बिना तारीफ किए ना रहता। उसने पाक कला में अद्भुत और असाधारण प्रतिभा हासिल कर ली थी, पर वह मनहूस थी। उसके काले रंग और बदसूरत होने से उससे कोई प्यार न करता था, पर माँ उसे बहुत प्यार करती थी। आज तक माँ ने उसे डांटा तक नहीं था, और वह भी माँ से बहुत प्यार करती थी। हर बार की तरह इस बार भी आज सुबह उसकी शादी के लिए जो लोग लड़की देखने आए थे, उन सब ने खाने की बहुत तारीफ की, लेकिन लड़की को देखकर नाक मुंह सिकोड़कर चले गए। वह लड़की भी तैयार होकर किसी को बिना कुछ बताए कहीं चली गई। शाम को जब वो लौटी तो घर का माहौल बहुत गर्म था। पिताजी माँ पे बहुत गुस्सा थे और बोल रहे थे, पता नहीं कौन से पाप के बदले ये मनहूस लड़की मिली। पिता से प्राय यह सब सुनती थी, उससे उसे कोई असर न होता था। वह बहुत खुश खुश माँ को कुछ बताने गई और कहा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो पहले। उसके हाथों में एक सर्टिफिकेट और एक चेक भी था, पर माँ भी आज बहुत गुस्से में सब्जी काट रही थी। उसकी तरफ देखे बिना ही बोली, तू सचमुच मनुष्य है, काश पैदा होते ही मर जाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। पचासों रिश्ते आए, किसी ने तुझे पसंद न किया। उस लड़की को माँ से ऐसी आशा न थी। उसका दिल बैठ गया और उसकी खुशी उड़ गई और उदास होकर माँ से बोली, मैं सचमुच मनहूस हूँ क्या माँ? मैं मर जाऊं? बोलते बोलते उसका गला रुक गया और चेहरा लाल हो गया। माँ ने भी गुस्से में कहा, जा मर जा, सबको चैन मिले। तभी उस मनहूस लड़की ने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही माँ को गलती का एहसास हुआ, वो दौड़ती हुई उसके कमरे की तरफ गई। आवाज़ देने पर भी दरवाज़ा जब खुला तो माँ ने जोर का धक्का दिया। तेज धक्के से जैसे दरवाज़ा खुला, माँ ने देखा सामने दुपट्टे के सारे जीभ बाहर निकले उस लड़की की लाश झूल रही थी। वहीं पर एक चिट्ठी, सर्टिफिकेट और 1 लाख का चेक रखा था। चिट्ठी में लिखा था, माँ मैंने आज तक तुम्हारा कहना माना है। आज तुमने मरने को बोला, ये भी मान रही हूँ। अब तुम मनहूस लड़की की माँ नहीं कहलाओगी। मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की, पर मेरे दिमाग में कुछ जाता ही नहीं है माँ। पर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, इसमें मेरा क्या कसूर? माँ, सबने काली मनहूस भोंदू सब कहा, मुझे बुरा नहीं लगा, पर तुम्हारे मुंह से सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा मेरी प्यारी माँ। और हाँ, आज नेशनल लेवल के खाना बनाने वाली प्रतियोगिता में मुझे प्रथम प्राइज मिला और 1 लाख रुपए का चेक भी, और साथ में 5 स्टार होटल में मास्टर शेफ की नौकरी भी। पता है माँ, आज मेरी ज़िंदगी की सबसे खुशी का दिन था, क्योंकि पहली बार वहाँ सब ने मुझे कहा था, देखो ये कितनी भाग्यशाली लड़की है। इतना पढ़कर माँ रोने लगी और अपनी बातों पर अफसोस करने लगी। दोस्तों, भगवान का दिया ही सब कुछ होता है।
बच्चे जैसे भी हो अपने ही होते हैं, उन पे गुस्सा आता है, लेकिन एक लिमिट के अनुसार ही उन पे गुस्सा करना चाहिए। बच्चे जब भावुक हो जाते हैं तो एक बड़ा कदम उठा लेते हैं, जैसे इस लड़की ने उठाया था। सभी माता पिता का कर्तव्य बनता है बच्चों की सही तरह से देखभाल करें और उनको उनके रंग या शरीर से तुलना ना करके उनका हौसला बढ़ाएं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।